नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो हम देख रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। चैप्टर 6 है, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का। तो आज हम जानेंगे इन सब टॉपिक्स के बारे में। आपने पहले पढ़ा भी होगा छोटी क्लास में, लेकिन आज हम दोबारा समझेंगे कि ये सब टॉपिक्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट इज ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। सेकेंड इज व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स। थर्ड इज व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। उसके बाद इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इतना करने के बाद जो इस चैप्टर का बेसिक है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसवर्सल लाइन। दोस्तों ये सारे टॉपिक्स जो हैं 8th को छोड़ के सभी टॉपिक्स जो हैं ये जो है बेस्ड हैं ऑन पैरेलल लाइन। ठीक है, मैंने लास्ट में बताया था आपको कि ऐसी दो लाइन जो आपस में कहीं ना कटें, या फिर दोज आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड अ पैरेलल लाइंस। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है, दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। माना कि एक लाइन एल है, एक लाइन है एम, तो इनको बोलेंगे हम कि ये एक पैरेलल लाइन है। दोनों आपस में क्या है, ये आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये कहीं आपस में मीट नहीं करने की है। अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं जो इन दो लाइन को काटती है, लाइक दिस। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से जो इन दो लाइन को काटे, माना ये लाइन है P, तो P इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसवर्सल लाइन। बात दोबारा सुनिए कि दो लाइन दे रखी हैं, पैरेलल हैं, एक थर्ड लाइन जो है इन पैरेलल लाइंस को काट देती है, तो वो जो थर्ड लाइन काट रही है इन दो लाइंस को, उसको बोलेंगे हम कि वो है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसवर्सल लाइन। माना एक और काट दिया, ये Q है, तो Q भी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। Q भी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि दो लाइन दे रखी हैं और एक लाइन ट्रांसवर्सल काटती है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन से एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हैं, कौन से एंगल एक्सटीरियर हैं, कौन से इंटीरियर हैं, एंड सो ऑन। तो दोस्तों ध्यान से देखना, बहुत से बच्चे नहीं जान पाते हैं, बताते हैं टीचर्स बार बार, फिर भी नहीं समझ पाते हैं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट में डिफरेंस क्या है, वर्टिकली अपोजिट कैसे निकालेंगे। हम नहीं जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते नहीं है, बेसिक ठीक से समझते नहीं है, उसको रिवाइज नहीं करते मल्टीपल टाइम्स। दोस्तों मैथ्स है केवल रिवीजन के लिए, मतलब बिना रिवीजन बिना प्रैक्टिस के आपको मैथ्स नहीं आ सकती है। कोई भी ताकत नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी कोई सी भी आ जाए, दुनिया कितनी एडवांस हो जाए, लेकिन अगर आपको मैथ्स समझनी है तो प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो आपको यहाँ पर जो है दो लाइन दे रखी है, एक लाइन है L और एक लाइन है M। एक लाइन काटती है P इसको। ठीक है, अब ये जो लाइन काट रही है मुझे मालूम करना है कि जो कौन से एंगल एक्सटीरियर हैं। तो दोस्तों मैं पहले एंगल्स मार्क कर लेता हूँ उसमें। माना ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। बात समझ में आ रही है? मैंने 8 एंगल मार्क कर दिए। अब जरा दोस्तों जो एंगल जो है बाहर बाहर दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब ये एंगल बाहर है, ये एंगल बाहर है, ये एंगल बाहर है, ये एंगल बाहर है, मतलब कि एंगल 1, एंगल 4, बहुत छोटा हो गया लग रहा है, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 7, ये चार एंगल जो है ये कहलाएंगे आपके क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। क्या है ये? एक्सटीरियर एंगल है। जो एंगल बाहर के होते हैं उनको बोलते हैं हम कि ये एंगल है एक्सटीरियर। ध्यान से देख लो, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 7, दे आर द एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखते हैं कि व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स। दोस्तों जो एंगल अंदर के हैं इनको छोड़ दो चारों को, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चार एंगल हैं।
ये अंदर क्या है ना, इनको बोलेंगे हम दे आर द इंटीरियर एंगल्स। मतलब कि आपका एंगल 2 हो गया, एंगल 3 हो गया, एंगल 5 हो गया, एंगल 8 हो गया। ये 4 एंगल जो हैं दे आर कॉल्ड दे आर इंटीरियर एंगल्स, दे आर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दे आर इंटीरियर एंगल्स। तो दोस्तों व्हाट आर एक्सटीरियर समझ में आ गया ना। 1, 4, 6 एंड 7 आर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर क्या होते हैं, अंदर के। 2, 3, 5, 8 आर इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आती है। अगला आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ध्यान से समझना है हमें। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इस पे बेस्ड। कौन से होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो हमें देखने हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर जो है अगर हम देखेंगे, एक एंगल बाहर का लो, एक अंदर का लो, एक साइड में। एक एंगल बाहर का लो, एक अंदर का लो। मतलब कि एंगल 1 एंड एंगल 5, एक अंदर का लो, एक बाहर का लो। एंगल 2 एंड एंगल 6। सिमिलरली साइड पे आ जाओ, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। एक बाहर का, एक अंदर का, या फिर एक अंदर का, एक बाहर का, ऐसे एंगल लेने हैं, एक साइड में लेने हैं। तो वो जो पेयर बन के आएगा दोस्तों बाहर अंदर का, उसको बोलेंगे दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे एंगल 1 एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 और एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये जितने भी एंगल लिखे हैं ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग लिखे हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब कहने का ये है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो हमने 4 चीज समझ ली हैं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती हैं, व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स, व्हाट आर इंटीरियर, व्हाट आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये समझ लिया हमने। अब आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बात कर रहा है इंटीरियर की, बात कर रहा है इंटीरियर की, तो हमें फोकस करना है ओनली इंटीरियर एंगल्स पे। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे 2, 3, 5, 8 आर इंटीरियर एंगल्स एंड 1, 2, 6, 7 आर एक्सटीरियर एंगल्स। तो हमें बताना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर। दोस्तों 3 और 5 इंटीरियर है ना, 3 और 5 इंटीरियर हैं, आमने सामने के हैं, तो दे आर ऑल्टरनेट ऑल्सो। तो एंगल 3 एंड एंगल 5, सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 8। क्रॉस में जो बना है, क्रॉस में ये क्रॉस बन गया ना, ये क्रॉस बन गया। तो 2 और 8, 3 और 5 क्रॉस जो बनाते हैं एंगल, ठीक है, तो उनको बोलते हैं दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। मतलब कि ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, बट ये कहां पर लाई कर रहे हैं, इंटीरियर में। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। ठीक है, और दोस्तों ऑल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। जो एंगल्स हैं ऑल्टरनेट ना, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। बात समझ में आ रही है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब की बात कर रहा है ना एक्सटीरियर की, तो बाहर के 1, 4, 6, 7 आर एक्सटीरियर एंगल्स। और इसी क्रॉस को आगे बढ़ा दो, इसी क्रॉस को आगे बढ़ा दो, तो क्रॉस पर जो एंगल लाई कर रहे हैं दोस्तों 1 और 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, सिमिलरली 6 और 4,
एंगल 4 एंड एंगल 6, तो ये दोनों एंगल क्या है आपस में, ये ऑल्टरनेट तो हैं, ऑल्टरनेट तो हैं, बट दे आर द एक्सटीरियर एंगल, बट दे आर द एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि बाहर लाई कर रहे हैं, ऑल्टरनेट तो है, क्रॉस पे तो लाई कर रहे हैं ये, तो ऑल्टरनेट तो हैं बट बाहर है ना, इसलिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे ही, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, दे आर द ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, दोबारा ड्रॉ करता हूं डायग्राम और फिर हम समझाते हैं इसमें कि क्या बात यहां पे कर रहा है। आपको दे रखी है दो लाइन पैरेलल हैं, एक लाइन ट्रांसवर्सल ने काट दिया, ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, ये एंगल 3 था, ये एंगल 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था और ये 8 था। अब यहां पे बात कर रहा है दोस्तों, यहां कह रहा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दोस्तों बताया था मैंने कि 2, 5, 3, 8 आर इंटीरियर एंगल्स। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब कि जो एंगल 2 है और एंगल 5 है, क्या वो सेम साइड में नहीं है? एंगल 3 है और एंगल 8 है, क्या वो सेम साइड में नहीं है? तो दे आर द एंगल्स विच आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दे आर द इंटीरियर एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो दोस्तों यही है वो इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड में है ट्रांसवर्सल की। ठीक है, एंड दोस्तों इनका जो सम होगा ना, इनका जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा, मतलब कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 2 और 5 का सम 180 आएगा, 3 और 8 का सम भी 180 आएगा। सिमिलरली दोस्तों जैसे बात करी इंटीरियर की, ऐसे एक्सटीरियर भी होते हैं, ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम बात कर रहे हैं एंगल 1 की एंड एंगल 6 की, बात कर रहे हैं एंगल 4 की एंड एंगल 7 की। तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? हाँ जी है। ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ये, हाँ जी बिल्कुल है। तो दे आर द एंगल्स विच आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इनका सम भी 180 डिग्री आता है। एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। बात समझ में आ रही है? दोस्तों जरा मैं एक रिकैप ले लेता हूं हर चीज का। मुझे बताइए एंगल 1 एंगल 3 आपस में क्या है? एंगल 1 एंगल 3 आपस में क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मुझे बताइए एंगल 2 एंगल 8 क्या है आपस में? एंगल 2 एंगल 8 क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है। मुझे बताइए एंगल 1 एंगल 6 क्या है आपस में? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मुझे बताइए एंगल 5 एंगल 8 क्या है? एंगल 5 एंड एंगल 8 क्या है? लीनियर पेयर हैं। बहुत बढ़िया, लीनियर पेयर हैं। मुझे बताइए एंगल 2 एंगल 5 क्या है? एंगल 2 एंगल 5 क्या है? एंगल 2 एंगल 5 है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से रिवाइज होता है। एक डायग्राम ड्रॉ कर लो कॉपी के अंदर और सोचो मन में कि क्या मेरे मन में आ रहा है, और वो मैं बता पा रहा हूं नहीं बता पा रहा। भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको मानो आना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर क्या होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट टॉपिक रह गया इसमें कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है वो देख लेते हैं ट्रायंगल की। दोस्तों अगर आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। हम जानते हैं ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ 3 एंगल्स। ठीक है, 3 साइड से मिलकर बनता है, उसमें 3 वर्टेक्स होती हैं, 3 ही एंगल होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। तो यहां पर 3 एंगल हैं, एंगल ए है, एंगल बी है एंड एंगल सी है।
बात समझ में आ रही है? इन तीनों का सम जो होता है दोस्तों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं हम कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। इसी को बोलते हैं कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इसी को बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तीन एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बात समझ में? तो दोस्तों ये बेसिक था लाइन्स एंड एंगल्स का। उम्मीद करता हूं कि आपको जो बेसिक बताया मैंने समझ में आया होगा, और जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आपने नोट भी किया होगा। अगर आपने नोट किया है तो आपने बहुत अच्छा काम किया। क्यों? अब आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जो क्वेश्चन लगाएंगे आप तो अपने नोट्स आपको रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। इसलिए नोट्स आर इंपॉर्टेंट दोस्तों। बड़े मतलब चाहे कितना ही बड़ा टॉपर क्यों ना हो, या जितने भी टॉपर्स होते हैं किसी भी एग्जाम के होते हैं, अपने नोट्स ज़रूर बनाते हैं। ध्यान रखना, अपने नोट्स ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि नोट्स जो हैं हेल्प करते हैं एग्जाम टाइम में। आपके ऊपर से प्रेशर रिड्यूस कर देंगे नोट्स एग्जाम टाइम में। अगर आपको अपने ऊपर से प्रेशर रिड्यूस करना है, आप चाहते हो कि मैं औरों से हटके काम करूं, तो आपके नोट्स ही आपको अलग करते हैं, क्योंकि वो आपके अपने होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें लिखते हो। आपको क्या इनोवेशन उसमें डालनी है, क्या नई चीज़ लिखनी है, क्या एग्जाम्पल्स कोट करने हैं, वो आप जानते हो ना। आप जानते हो, आपने अपने नोट्स में लिखा है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, आपको याद है। आपके फ्रेंड को वो चीज़ याद नहीं है, ना मालूम है उसको। तो इसलिए नोट्स बनाइए, ये मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रही है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, इसको वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।